दोस्तों एक जुमले वाला बजट है। आप सोचिए, वो कह रहे हैं कि गाड़ियों के रेट सस्ते हो सकते हैं, ये नहीं कि हो गए, हो सकते हैं, लेकिन इन्वर्टर का रेट बढ़ जाएगा। सोचिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का रेट बढ़ेगा, मोबाइल का रेट बढ़ रहा है, मोबाइल के इधर मेक इन इंडिया की बातें बड़ी बड़ी ढींगे हाँकी जा रही है, बिगुल बजाए जा रहे हैं। हम देश को 5 ट्रिलियन बिलियन डॉलर, पता नहीं बिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन और कितने सारे नए वर्ड इजाद कर देंगे ये लोग, बराबर। लेकिन हमारे एफडी के ऊपर इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है, बैंकों के ब्याज दरों को घटाने की बात नहीं हो रही है, इनकम टैक्स के स्लैब को घटाने की बात नहीं हो रही है, और तो और पेट्रोल और डीजल में सेस लगा दिया गया है। सोचिए कितना क्रमबद्ध तरीके से गवर्नमेंट काम कर रहा है, और कह रहे हैं कि फिलहाल ग्राहकों को इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे हमें मालूम है, अभी क्यों फर्क पड़ेगा, आप तो डाल देंगे और धीरे धीरे झटका दे देंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति, और रोज की तरह आज फिर सड़कों में और गाजीपुर के लिए रवाना हो रहे हैं अभी किसान आंदोलन के लिए। लेकिन आज चूँकि बजट डिक्लेयर हुआ है 2021, तो दोस्तों आप लोगों से एक बार आना ज़रूरी है, और एक बार और बेहतरीन बजट, बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, ऐसा बजट जो आपने ना कभी पहले सुना होगा ना देखा होगा, और वो आपको फिर देखने मिला। ठीक उसी तरह जैसे नए नए जुमले हर बार की तरह आ जाते हैं, इनके पास एक से एक बेहतरीन जुमले होते हैं दोस्तों, बेहतरीन जुमले। कभी अच्छे दिन, कभी काला धन, कभी जीएसटी, कभी पाकिस्तान की टिड्डी, और आज एक लेटेस्ट एक ऐसा बजट जो पूर्णतः लोगों के लिए फेल, जिसमें कुछ भी नया नहीं, अपितु जो लोगों ने सोचा था कि कुछ हो सकता है कि ये केंद्र की जो सरकार है वो अपनी कुछ गलतियों को शायद सुधार लेंगे, लेकिन वो कुछ देखने नहीं मिला, बल्कि आज उन्होंने असली अपना चेहरा दिखा दिया। कुछ भी नया नहीं, कुछ भी नया नहीं। इनकम टैक्स के लिए कोई स्लैब नहीं, कोरोना में जो लोग चले गए, गुजर गए, जिनका काम छूट गया, बिजनेस टूट गया, काम पीछे रह गया, उनके लिए कुछ नहीं। हाँ, एक नई चीज़ जरूर आई है बजट में, आप सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। मुझे बड़ा मजा आया जान के कि मोबाइल्स के रेट बढ़ेंगे, मोबाइल के पार्ट्स के रेट बढ़ेंगे, चार्जर के रेट बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए इम्पोर्ट टैक्स बढ़ रहा है, इम्पोर्ट ड्यूटी। मतलब मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी अगर बढ़ाई जाए तो बाकी सारी चीज़ों का रेट बढ़ जाएगा। कितना बेहतरीन बजट पास किया है निर्मला सीतारमण जी ने। और एक मज़े की बात देखिए, इस बार बजट का पेपर नहीं छपा, निर्मला जी ने टैब पे उसको डिक्लेयर किया। उनका कहना था कि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए बजट को हम टैब में दिखाएंगे। व्हाट अ जोक। ये बीजेपी की जो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कहती हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर रखते हुए बजट का पेपर नहीं प्रिंट करेंगे, हम लोग टैब से बजट देखेंगे। तो ये जो बीजेपी की रैलियां होती है उसे भी टैब पे कर लेते, वर्चुअल कर लेते सेमिनार। ये शांति निकेतन बंगाल में जो आप लोगों ने तांडव मचा रखा है बीड़म भाड़ करके, कोरोना तो फैलेगा नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग एक तरफ से आप बोलते हैं सदन में मेंटेन करने के लिए, ताकि लोग पढ़ के आए ही ना, लोगों को डिटेल मिले ही ना, और आप लोग उसका एक अच्छे तरीके से शोर मचाएं। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा दोस्तों, जिस तरीके से जुमला चल रहा है, आज वो कहते हैं कि जो 75 साल के ऊपर हैं, द पीपल हु आर अबव द एज ऑफ 75 ईयर्स, पेंशन वाले, उनको इनकम टैक्स फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। माननीय मोदी जी एक बार बता दीजिए, 75 साल से ऊपर आजकल जीता कौन है? कितने लोग जीते हैं? निर्मला जी आप ही बता दीजिए, आपके परिवार में कितने लोग हैं जो 75 साल की उम्र के ज़्यादा लोग जीते हों? अरे उनसे भी टैक्स ले ही लीजिए गुरु, उनको क्यों छोड़ते हैं? बीजेपी की गवर्नमेंट की तो इनकमिंग ही है, आउटगोइंग थोड़ी ना है। आप एक बात सोचिएगा दोस्तों, कितनी विचित्र बात है। वो कहते हैं कि 75 साल के ऊपर के जो पेंशन वाले लोग हैं उनको इनकम टैक्स फाइलने की ज़रूरत नहीं है, मत फाइल करें। अरे 75 तक आजकल जीता कौन है भाई? आजकल तो युवा मर रहा है, जॉब आप देते नहीं है, जॉब के ऊपर कोई बात ही नहीं है। कोरोना के ऊपर आप कहते हैं, वैक्सीन के ऊपर 35,000 करोड़ का आपने बना दिया बजट। अरे कोरोना के दौरान जो लाखों करोड़ों परिवार बर्बाद हो गए, उनके ऊपर कितना करोड़ का बजट है, जरा वो भी तो बता दीजिए। उनके लिए कितना करोड़ का बजट बनाया आपने, ये बता दीजिए एक बार, पता चलेगा। हेल्थ वर्कर्स के लिए कितना करोड़ का बजट बना दिया है, स्टूडेंट्स के लिए कितना करोड़ का बजट बना दिया है, गवर्नमेंट के कॉलेजों में स्कॉलरशिप की कितनी राशि बढ़ा दी गई है,
वो बता दीजिए। आप कहते हैं लेह में यूनिवर्सिटी बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है। लोगों को बता दीजिए लेह में, लद्दाख में जो है वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है। एक बार बात कीजिए ना बिहार की, उत्तर प्रदेश की और अलग मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, वहाँ कलकत्ता के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, उनके लिए यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कीजिए ना भाई। लद्दाख के लेह की कितनी जनसंख्या है, आप उनको दीजिए, मैं मना नहीं करता, मुझे अच्छा लगा। लेकिन आप उनको हाईलाइट कर रहे हैं, और जहां देश की सबसे बड़ी जनसंख्या है, बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, इनके लिए कितने यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपने प्रोग्राम बनाया, जरा वो भी हमें बता दीजिए। दोस्तों, एक जुमले वाला बजट है। आप सोचिए, वो कह रहे हैं कि गाड़ियों के रेट सस्ते हो सकते हैं, ये नहीं कि हो गए, हो सकते हैं, लेकिन इन्वर्टर का रेट बढ़ जाएगा। सोचिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का रेट बढ़ेगा, मोबाइल का रेट बढ़ रहा है, मोबाइल के इधर मेक इन इंडिया की बातें बड़ी बड़ी ढींगे हाँकी जा रही है, बिगुल बजाए जा रहे हैं। हम देश को 5 ट्रिलियन बिलियन डॉलर, पता नहीं बिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन और कितने सारे नए वर्ड इजाद कर देंगे ये लोग, बराबर। लेकिन हमारे एफडी के ऊपर इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है, बैंकों के ब्याज दरों को घटाने की बात नहीं हो रही है, इनकम टैक्स के स्लैब को घटाने की बात नहीं हो रही है, और तो और पेट्रोल और डीजल में सेस लगा दिया गया है। सोचिए कितना क्रमबद्ध तरीके से गवर्नमेंट काम कर रहा है, और कह रहे हैं कि फिलहाल ग्राहकों को इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे हमें मालूम है, अभी क्यों फर्क पड़ेगा, आप तो डाल देंगे और धीरे धीरे झटका दे देंगे। यही तो आपकी नीति है, बीजेपी की पूरी पॉलिसी यही तो है, घर घर से हर चीज को लूट लेना। और क्या आपकी पॉलिसी, हमारा सब कुछ ले चुके हैं। आप कहते हैं वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़, अरे उन लाखों करोड़ों परिवार के बारे में कितने का बजट है जिनका बिजनेस क्रैश हो गया। एम्प्लॉयमेंट के लिए कितना बजट है। 2018 से 2021 तक एसएससी के बच्चे, एनटीपीसी रेलवेज के जॉब के जो बच्चे हैं जिनको नौकरी नहीं मिली है, उनके लिए बजट दे दीजिए ना, महीने के एक स्टाइपेंड दे दीजिए 3 साल का, पता चलेगा ना। आप कहते हैं बंगाल में सेंट्रल की पॉलिसी लागू नहीं है, अरे पूरा इंडिया में तो फोर्सेस की पॉलिसी लागू है ना।